हाय मेंबर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ। जैसे मैंने आपसे वादा किया था, आज मैं वीडियो ले आया। मैं ये वीडियो पहले आया था बट कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, आपको पता है, इसलिए वो मैं पहले अपलोड नहीं कर पाया। चलिए जान लेते हैं ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है क्या, इसे क्यों यूज़ करना चाहिए, पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, देखो मार्केट में एक चीज़ है रिस्क रिवॉर्ड रेशो। ठीक है, इसे आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि अगर आपका कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जो 90% एक्यूरेट है, ठीक है, बट उससे आप प्रॉफिट ले रहे हो बस 20-30 पॉइंट का, एंड स्टॉप लॉस भी ले रहे हो 40-50 पॉइंट का। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है और टारगेट छोटा है तो मंथ के एंड में चाहे आप कितना भी प्रॉफिट कर लो, लॉस में ही रहोगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपका कोई ऐसा स्ट्रैटेजी है जो ज़्यादातर काम नहीं करता, ओनली 30% काम करता है, बट वो आपका टारगेट देता है हमेशा 100-200 पॉइंट का, और स्टॉप लॉस छोटा जाता है 20-30 पॉइंट का, तो भी मंथ के एंड में आप क्या रहोगे, हमेशा प्रॉफिट में ही रहोगे। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी यूज मैं इसलिए करता हूँ। ठीक है, इसे मैंने बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट किया है, तो प्लीज़ आप भी इसे बैक टेस्ट करके देखिएगा, देन इसे का यूज़ करिएगा। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि मैं बताऊँ और आप डायरेक्टली यूज़ करने लगो, क्योंकि देखो दोस्त, आपका हार्ड मनी है, आप किसी पे भी ट्रस्ट मत करो। मैं कहता हूँ मेरे पे भी मत करो। ठीक है, ऐसा बोलने वाला बहुत कम बंदे मिलते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इसे जाइए और इसे बैक टेस्ट करिए पहली बात। तो जो मैं अपनी स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ उसमें कभी कभार आपको 200 पॉइंट का, कभी 400 का, कभी 600 का, ऐसा ऐसा टारगेट मिलेगा। और स्टॉप लॉस आप अपनी मर्जी से जितना रखते हो उतना ही रखना, 40, 50, 20, 30, 10, 20, जितना भी हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसके रूल्स को जान लेते हैं। इसके अंदर 4 रूल्स हैं, इन चारों रूल्स को आपको ध्यान में रखना है। चलिए पहले हम जान लेते हैं ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये स्ट्रैटेजी है, इसमें हम क्या करते हैं, मार्केट ओपन होती 5 मिनट के अंदर हम ये पता कर लेते हैं कि आज मार्केट फर्स्ट हाफ में कितना ऊपर या फिर कितना नीचे जा सकता है। ठीक है, अभी आपको बताऊंगा फर्स्ट हाफ मतलब क्या होता है। ओके, अगर आपको नहीं पता है तो देखो, इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है कि अगर हमारा व्यू क्लियर है, जैसे मैं डेली लाइफ में अपना पहले व्यू बनाता हूँ, जैसे कि अपना व्यू क्लियर है, देन आपको पता है कि आज मार्केट फर्स्ट हाफ तक इतना ऊपर या नीचे जा सकता है, एंड अगर आपका व्यू सही है तो आप छोटे स्टॉप लॉस के साथ बहुत बड़ा टारगेट ले सकते हो। ओके, तो चलिए इसके रूल्स के बारे में पहले लिख लीजिए रूल्स। ठीक है, इसके अंदर 4 रूल्स है जो मैंने खुद ही बनाए हैं। पहला रूल्स क्या है, इसे आप साइडवेज ओपनिंग में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, साइडवेज ओपनिंग में यूज़ नहीं करेंगे। एग्जांपल दूँ साइडवेज ओपनिंग का, अगर आपको नहीं पता तो मान लीजिए प्रीवियस डे में मार्केट ऐसे ऐसे ऊपर नीचे गया एंड यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, एंड नेक्स्ट डे मार्केट क्या हुआ, इसी के आसपास में अगर ओपन होता है, ठीक है, साइडवेज ओपनिंग देता है, तो आपको इसका यूज़ नहीं करना। मैंने बैक टेस्ट किया, उस दिन ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। थोड़ा बहुत गैप अप और या फिर थोड़ा ज़्यादा गैप अप भी चलेगा, गैप अप या गैप डाउन में आपको इसका यूज करना है और साइडवेज में यूज नहीं करना। ओके, पहला रूल तो अपना ये हो गया। चलिए दूसरी रूल बताता हूँ आपको। इसका दूसरा रूल ये है कि हमें इसे फर्स्ट हाफ तक यूज़ करना है। ये सिर्फ 12 बजे तक वर्क करेगा। फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ क्या होता है पहले आपको ये बता दूं, कि जो 9:15 पे मार्केट ओपन होता है, 9:15 से 12 बजे तक जो भी टाइम होता है इसे कहते हैं हम फर्स्ट हाफ। ठीक है, और 12 बजे से 3 बजे 3 बजे तक के टाइम को कहते हैं हम सेकंड हाफ। ठीक है, ये सेकंड हाफ में भी काम करता है बट ये कभी कभार करता है, इसलिए हम इसे इग्नोर करेंगे, इसे हम फर्स्ट हाफ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए, और इसका तीसरा रूल क्या है, रूल को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर आप इसे, तीसरा रूल ये है, अगर आप इसे निफ्टी में यूज़ करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कितने पॉइंट का, 10 से 15 पॉइंट का आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने पॉइंट का, इस नोट करने, इस पॉइंट को मैंने पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा बैक टेस्ट करके एक एवरेज पॉइंट निकाला है, 10 से 15 पॉइंट। ठीक है, 10 से 15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है ये निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में 20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, और स्टॉक्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स में 2 से 3 पॉइंट मैक्सिमम, 2 से 3 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। और फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट आपको यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन लगेगा, ये तीनों आसान लगेंगे बट फोर्थ पॉइंट बहुत ही आसान है, ये आपको लाइव में मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि आपको सबसे हाईएस्ट से मार्क करना है। ठीक है, बिल्कुल हाई, बस आप ये रखो याद, हाईएस्ट से मार्क करना है। ठीक है, चलिए बस इस पॉइंट को याद रखो, ये मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए जानते हैं ये क्या है स्ट्रेटजी। देखो इस स्ट्रेटजी के लिए आपको मार्केट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चाहिए। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम इसके लिए चाहिए, और जब मार्केट ओपन होता है 9:15 से 9:20 वाली कैंडल का हमें रेंज मार्क करना है, एंड जो भी आता है हम उसमें अपनी थीटा की वैल्यू लगाते हैं। आपको लगता होगा कि ये थीटा बस पढ़ाई में काम आता है और कहीं काम नहीं आता, बट ऐसी बात नहीं है दोस्तों। ये मैंने एक बार बैठे बैठे यही ऐसे करता रहा फॉर्मूला, मैंने बहुत काम किया तो पता चला ये कहीं ना कहीं इसमें भी काम करता है। जैसे कि थीटा की वैल्यू आपने पढ़ी होगी आई होप, होता है 22/7। ठीक है, 22/7 थीटा की वैल्यू होती है, अगर इसे डिवाइड करें तो 3.14 निकलता है। तो हम इसका काम नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ इसका काम है 3.14 का, यही असली जादू है मार्केट में। ठीक है, चलिए काफ़ी लोग कहते हैं भाई आप हमेशा पहले ही चार्ट में बताते हो, तो प्लीज़ कोई पिछला चार्ट बताओ। ठीक है, मैं कोई से भी रैंडम चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, कौन सा
कौन सा, ये 13 तारीख का है, ठीक है। तो 13 तारीख में चलिए देखते हैं, ठीक है। एक बार ये 12 तारीख में, ये देखिए आपको ये एक एग्जांपल जो भी मैंने देता हूँ, जो भी रूल्स बताता हूँ, साथ ही साथ हम उसे बताते चलेंगे। देखो 12 बजे में मार्केट ऐसे में कह रहा था साइडवेज ओपनिंग, मार्केट ने यहीं पर ही क्लोज दिया पिछला कैंडल, और ओपनिंग कहाँ पर दिया, बिल्कुल ही यहीं पर ही दे दिया। तो ऐसे मार्केट में हम ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। एंड देन देखो इसके बाद मार्केट कैसा पूरा वॉलीटाइल हो गया था, ठीक है। ये थोड़ा गैप अप है, हम यहाँ पर अपना कर सकते हैं टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, पहली कैंडल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो भी पहला कैंडल बनता है इसका रेंज मार्क करना है। चलिए इसका रेंज मार्क कर लेते हैं, हाई टू लो। हाई टू लो कितने पॉइंट का आता है ये, 96.70, याद रखेंगे 96.70। देन मैं कैलकुलेटर पे जाता हूँ एंड हम यहाँ पर टाइप करेंगे 96 पॉइंट कितना था 70, ठीक है, 0.70। अब इसमें हम अपनी थीटा की वैल्यू लगाएंगे और हमारी थीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। क्या थी अपनी थीटा की वैल्यू, 3.14। क्या निकल के आता है, 303। हम इसमें 3 रेंज निकालते हैं, ठीक है, 3 रेंज निकालते हैं। ये एवरेज जो पहला निकल के आता है वो हमेशा एवरेज रहता है, ठीक है, 303 पॉइंट। चलिए, और इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ये जो निकाल रहे हैं ये आपका एक टारगेट की तरह काम करेगा। मैंने आपको बोला था ये आपको पहले आपको व्यू डिसाइड करना है एंड ये भी जो रेंज निकल के आएगा यहाँ तक आपको प्रॉफिट लेना है, मतलब कि ये एक तरीके का आपका टारगेट निकल के आ रहा है, ठीक है ना। चलिए ये एवरेज है। अब हम लोअर और हायर का भी निकाल लेते हैं, ठीक है, सॉरी लोअर नीचे लिखेंगे, हायर का निकाल लेते हैं और लोअर का निकाल लेते हैं। और लोअर का निकालने के लिए क्या करना है, इसे जो भी निकल के आया इसे डिवाइड कर दो 2 से, क्या निकल के आया 151 पॉइंट। चले 151। अब हायर का निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी 151 आया है और अपना पहला क्या आया था 303 ना, 303 से इसे प्लस कर देंगे। जो भी अपना पहले निकल के आता है उसे लोअर वाले के साथ प्लस कर दो, 454। ये हमारे तीनों रेंज निकल के आ गए, लोअर, हायर एंड एवरेज, ठीक है। अब ये फर्स्ट हाफ तक काम करता है, तो चले अब हम 12 बजे वाली कैंडल का मार्क कर लेंगे। कहाँ तक बना है मैं आपके सामने ही कर रहा हूँ एंड करूँगा आप सबके सामने एंड उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मेरे को कट ना लगाना पड़े, ताकि आप सबको बिलीव हो कि ये मैं बिना एडिटिंग के करता हूँ, ठीक है। चलिए 12 बजे तक मैंने मार्क लिया और इस वीडियो में मेरा फेस नहीं दिख रहा होगा, इसे थोड़ा इग्नोर करिए, ठीक है। चलिए, और जो चौथा रूल था वो ये था दोस्त, वो ये था कि जैसे मैंने कहा क्या कहता है उसमें हाई से मार्क करना है। हाई से मतलब अब हमें देखना है कि जो भी हमारा रेंज निकला है इन तीनों में से कौन सा रेंज फर्स्ट हाफ तक काम करता है या नहीं करता, ठीक है। तो मैंने हम रेंज, अब आप सोच रहे होगे हमने फर्स्ट कैंडल का रेंज निकाला था तो हम यहीं से ही नीचे तक का मार्क करेंगे, नहीं, यहाँ पर आप गलत हो। फोर्थ रूल यही है कि अगर मार्केट ऐसे नीचे जा फर्स्ट कैंडल चाहे कहीं भी बने, अगर बाद में कोई कैंडल इसके ऊपर बनता है और उसके बाद नीचे जाता है तो हम कहाँ से मार्क करना शुरू करेंगे, हम इधर से नहीं बल्कि इधर से मार्क करना शुरू करेंगे, ठीक है। इधर से हम नीचे तक का मार्क करेंगे। और अगर मार्केट नीचे ना जाके उस दिन अगर ऊपर चला जाता है, यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाता है, तो हम कहाँ से मार्क करते रेंज को, हम इस फर्स्ट कैंडल से ना करके इस लो से हाई तक का मार्क करते हैं। ओके, आई होप आपको फोर्थ रूल समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं अपना इन तीनों में से कौन सा रेंज काम किया, क्या हमारा कोई टारगेट मिला। यहाँ से बिल्कुल हाई से लो तक का 12 बजे तक का मार्क करेंगे। इसे थोड़ा छोटा करने दो मेरे को। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, देखिएगा 433। चलिए ये अपने कौन से हायर रेंज के पास है, ठीक है, हायर रेंज के। और आप कहोगे ये तो पॉइंट अपना 433 है और अपना हाई निकला था 454, बट पॉइंट का कितने का अंतर है, 33 44 20 पॉइंट, ठीक है, 20 पॉइंट का अंतर है, बस 19 पॉइंट का अंतर है। एंड आपको एक रूल लिखवाया था, आपको तीनों रूल एक ही जगह मिल गए, क्लोजिंग प्राइस वाला, ये हाई से मार्क करने वाला, और तीसरा रूल अपना क्या था कि बैंक निफ्टी में हमेशा 20 पॉइंट का ऊपर नीचे रह सकता है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो देखो अपना कितना अच्छा है, अगर आपका सुबह सुबह कोई व्यू क्लियर हो कि आपका व्यू डाउन साइड में है एंड अगर आप यहाँ से कोई प्लान करें, यहाँ से इस बेरिश कैंडल पे कोई प्लान करें और अपने हिसाब से कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखो, अपनी मर्जी से जितना भी रखते हो, और फर्स्ट हाफ तक आपको पता है मार्केट कितना जा सकता है, एंड देन देखो 350 पॉइंट का टारगेट लो मजे से, ठीक है। और अगर ऐसे ऐसे अगर आपके स्टॉप लॉस भी 5-6 हिट हो जाते हैं और अगर आपका कोई ऐसा एक भी टारगेट हिट होता है तो आपका पूरा ट्रेडिंग करियर चेंज होने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं आपको निफ्टी में एग्जांपल दे के दिखाता हूँ, बैंक निफ्टी में दे दिया। चलिए निफ्टी, चलिए चलिए निफ्टी का भी पहले चार्ट का ना देके कोई उठाते हैं, कोई पिछला कोई सा भी चार्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसका थोड़ा पीछे जाएंगे, 2 तारीख का। ये तो उस दिन जो 1 घंटा मार्केट खुला था उसका है, चलिए इसके छोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट डे भी ठीक है, मार्केट देखो गैप अप दिख रहा है हमें, ठीक है, तो यहाँ भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना, पिछली बार आवाज़ रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था, चलिए अब क्या रिकॉर्डिंग हो रहा है, अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट कैंडल क्या है, फर्स्ट कैंडल का हमें क्या करना है, रेंज मार्क करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हाई टू लो कितने पॉइंट का आ रहा है, 47.45,
47.45, सॉरी 47 था, अरे एक सेकंड, 47.45, एक सेकंड फ्रेंड्स, 47.45, ये हट क्यों नहीं रहा सारा, चलिए 47.45, ठीक है। अब ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम 3.14 से। मैं इस वीडियो में कट नहीं लगाने वाला, इसलिए आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 जो भी अपनी वैल्यू है, क्या निकल के आया 148, जो भी पहला निकल के आया उसे हम क्या मानेंगे, उसे हम एवरेज मानेंगे, ठीक है ना। एवरेज निकल के आया हमारा 148, ठीक है। चलिए अब हायर और लोअर भी निकाल लेते हैं। चलिए लोअर निकालने के लिए डिवाइड बाय 2, क्या आया 74, और हायर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर देंगे 148, ठीक है। 74 में 148 को प्लस कर देंगे, कितना आ गया 222। चलिए 222, देखते हैं इन तीनों रेंज में से कोई काम किया या नहीं किया। ये अब आप बोलोगे कि भाई ये तो तीन तीन रेंज आ रहा है, अब हम इनका यूज कैसे करें। एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आपको जरा सा भी कंफ्यूजन में रहो। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई प्लान बनाया, डाउन साइड में व्यू है, ठीक है। मार्केट में तीनों रेंज मार्क कर लिए, लोअर, एवरेज और हाई, ठीक है। जैसे कि आपने यहाँ से एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपने इसका बहुत अच्छा बैक टेस्ट किया, और अगर आप कोई 10 लोट से ट्रेडिंग कर रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जैसे करता हूँ वैसे बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से 10 लोट लिया, मेरे को पता है पहला मार्केट लोअर तक जाएगा, एंड लोअर तक जाने के बाद कुछ भी हो सकता है, या तो पूरा रिवर्स होगा या फिर कुछ भी। तो अगर मैंने 10 लोट लिया है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपने 7 से 8 लोट को यहाँ पर बुक कर लेता हूँ, एंड बाकी को छोड़ देता हूँ। बाकी को एवरेज पे जाके एक और लोट बुक कर लेता हूँ, एंड हायर पे कंप्लीट बुक कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे करता हूँ, इसलिए मेरा हमेशा बड़ा प्रॉफिट होता है, ठीक है ना। चलिए जो भी रेंज निकल के आया इसे मार्क करते हैं, ठीक है। 12 बजे वाली पहले कैंडल को मार्क करना पड़ेगा। 12 कहाँ तक बजा है, यहाँ पर बजा है, ठीक है। चलिए 12 यहाँ तक बजा है, मार्क करते हैं। हायर यहाँ तक है एंड लोअर, चलिए लोअर यहीं तक ही है। कितना पॉइंट आया 81.90, 81.90, एंड अपना लोअर क्या आया था 71 पॉइंट, सॉरी 74 पॉइंट। और मैंने निफ्टी का एक रूल बताया था कि निफ्टी में 10 से पॉइंट का ऊपर नीचे हो सकता है, ये तो 10 पॉइंट भी नहीं हुआ, काफ़ी कम हुआ, ठीक है। देख सकते हैं बस सिर्फ और सिर्फ 6 पॉइंट का अंतर आया। देखो अगर आप यहाँ से लेते कोई भी एंड यहाँ पर अपना टारगेट बुक करते, तो देखो आपका क्या रहता रिस्क रिवॉर्ड, मैं आपको दिखाता चलता हूँ। अगर यहाँ पर आपको कोई भी सेटअप काम करता तो देखो कितना अच्छा टारगेट मिलता एंड छोटा स्टॉप लॉस, और सोचते इसके बाद और टारगेट जाएगा, तो देख लो इसके बाद पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। चलिए और मैं आपको और एग्जांपल दे देता हूँ निफ्टी में। इस दिन काफ़ी, देखो अभी आपको एक रेंज वाले मार्केट में एग्जांपल दे दिया, अब आपको एक मोमेंटम वाले में देता हूँ। 1 मार्च का है ये, ठीक है। 1 मार्च में कहाँ पर ओपन हुआ था देखना पड़ेगा, 1 मार्च में यहाँ पर, ठीक है। ये भी गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है। चलिए इसका पहला कैंडल मार्क करते हैं, काफ़ी बड़ा है इसका पहला कैंडल, 76.15, ठीक है। 76.15 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, तो निकल के आएगा 239। एवरेज निकल के आया है, ठीक है। एवरेज मैं भी आपको स्टॉक्स में भी दिखाऊंगा, ठीक है, 239। और अगर हम इसका हायर और लोअर मार्क करें तो कितना आएगा, हायर पहले लोअर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करो, 119, इसमें हमें प्लस क्या करना है, जो पहले निकल के आया 239, ठीक है। इसे हम प्लस कर देंगे 239 को 358, 358 ही है ना, 358। चलिए अब पहले 12 बजे तक का मार्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले मार्केट 12 बजे तक ही काम करता है। 12 यहाँ तक 12 बजा है। चलिए ओके, अब देखते हैं अब इन तीनों में से अपना क्या काम करता है। लोअर से, बिल्कुल लोअर से मार्क करते हैं, हायर कहाँ पर है, यहाँ तक 256 आया है, एंड अपना जो भी एवरेज निकल के आया था कितना, अपना यहाँ पर क्या है 256, और यहाँ पर 239। आप एक पॉइंट का अंतर है 40 मान लो, कितने पॉइंट का अंतर है, कितने पॉइंट का, बस 14 से 15 पॉइंट का यहाँ पर भी अंतर आया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर अपना 239, 40 कुछ भी मान लो, ठीक है, एक आधा पॉइंट चलता है। देखो कितने पॉइंट का अंतर आया, 40 से अगर देखे तो बस 15-16 पॉइंट का अंतर आया, ठीक है। तो बस देखो बिल्कुल आपको आंखों के सामने दिखाया। अगर आपका यहाँ पर कोई अच्छा सा सेटअप काम करता है तो देखो आपको कितने पॉइंट मिलते। अगर आप कहीं भी जैसे यहाँ पर प्लान किया, ठीक है, मैं बिल्कुल नीचे से नहीं लेके जा रहा, ठीक है, मार्केट तो बल्कि यहाँ से ओपन हुआ है, ठीक है, बट मैं थोड़ा ऊपर से देखता हूँ। आपका कोई छोटा सा स्टॉप लॉस रखते कितने पॉइंट का, 20 पॉइंट का अगर आप स्टॉप लॉस रखते तो भी आपका टारगेट देखो 157 पॉइंट, वो भी निफ्टी में। ओके चलिए, आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एग्जांपल दे दिया, अब आपको मैं देता हूँ किसमें, स्टॉक्स में।
चलिए आज मार्केट ओपन था, कई लोगों के मैंने स्टॉक्स के बारे में बताया था, जो भी लास्ट में स्टॉक्स रहेगा उसके बारे में बताया जाएगा। क्या ये टाटा स्टील। चलिए देखिए यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके दिया था लोगों को। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं मार्केट कहाँ काम करता है। चलिए कहाँ पर दिखाऊँ मैं आपको। इसमें इसमें भी चलो पहले जब दोनों में पहले नहीं दिखाया तो इसमें भी पहले नहीं दिखाऊंगा। ये कौन से दिन का है? 13 का। चलो 13 तारीख का मार्केट ओपन है ये। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल वही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। क्या करो, हाई टू लो मार्क करो। एंड इसमें रेंज आपको ध्यान में रखना है 2 से 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं, 1.40। ठीक है, स्टॉक्स में भी बिल्कुल यही काम करना है, 1.40 में मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3.14, क्या आया 4.39। चलिए एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज 4.3 मान लेते हैं, 4.3। चलिए अब हायर और लोअर भी निकाल लिया जाए। लोअर निकालने के लिए डिवाइड बाय 2.1, 2.1। हायर निकालने के लिए इन दोनों को प्लस कर दो, 4.3 को। ठीक है, प्लस कर देते हैं 4.3। चलिए 6.4। ठीक है, क्या आया 6.4। चलिए अब इसमें देखते हैं फर्स्ट हाफ में कहाँ तक काम किया। फर्स्ट एक सेकंड, यही है ना इस दिन का मार्केट? हाँ, पता चले इतना दूर तो पहले का मार्केट और उसके बाद का मार्केट बता दूं। चलिए मार्केट 12 कहाँ तक बजा है? यहाँ पर 12 बजा है मार्केट का। ठीक है, एक कैंडल आगे कर लेता हूँ। ठीक है, फर्स्ट हाफ पूरा देखेंगे। चलिए अब हम अपने हायर से लोअर तक का मार्क करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक मार्क करते हैं। क्या आया आपका, देखो क्या पॉइंट आया 6.65। एंड आपका अपना हायर कितना आया था 6.65 एंड अपना हायर आया 6.4। एक पॉइंट का भी अंतर नहीं है दोस्तों, एक पॉइंट का भी अंतर नहीं है 6.64 का, बस कुछ पॉइंटों का फर्क है। यहाँ पर 6.64 है एंड यहाँ पर 6.6 है। ठीक है, ये इतना ऊपर नीचे चलता है, एक पॉइंट का ही फर्क नहीं है। तो आई होप आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी। इस स्ट्रैटेजी को आप जितना बैक टेस्ट कर सकते हो प्लीज़ बैक टेस्ट करो दोस्तों। ठीक है, ओके एंड इतना ही आपको फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ आपको अच्छा लगा होगा, ये सिर्फ मेंबर्स के लिए आया है। तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सब ने वैसे ऑलरेडी कर रखा होगा क्योंकि आप लोग मेंबर्स हो। तो थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और नई स्ट्रैटेजी के साथ। आपके लिए और भी नई नई स्ट्रैटेजीज लाऊंगा ऐसे ही, जो मैं पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं कर पाता। ठीक है, ओके, देखने के लिए धन्यवाद।